हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, हमारी आज की जो क्लास है वो है टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस। किसकी है? टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस। जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर ही जो आपके क्लॉज होते हैं वो आते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। देखिए, आपको थोड़ा वॉइस में पहले से सुधार लग रहा होगा। बहुत इंप्रूव है मेरी वॉइस में, पहले से तो काफी इंप्रूव है। ठीक है, तो देखिए, बट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो आज हम पढ़ते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप। कल हमने क्लॉज के टाइप पढ़े थे, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो होते हैं। वही इंडिपेंडेंट खुद में निर्भर होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था, इसलिए उनके कोई भी काइंड नहीं होते हैं। और डिपेंडेंट दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसलिए उनके कोई ना कोई काइंड्स होते ही होते हैं। उनके 3 काइंड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, मुझे लगता है सिर्फ मैं ही ऐसा समझाती हूँ, मतलब टेबल बनवाकर। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है या कुछ भी, तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको चेंज कर दूंगी। लेकिन मुझे लगता है मैं आपको इसलिए समझाती हूँ क्योंकि आप एक साथ सब कुछ आराम से पढ़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं रहता है, समझने में बहुत आसानी रहती है कि यहाँ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, यहाँ पर एग्जांपल लिखे हुए हैं, क्लॉज के नेम लिखे हुए हैं। मैं इसीलिए आपको ऐसा समझाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप इससे बेटर समझते हैं। क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ मैं, उस स्कूल के बच्चे भी हैं, वो ऐसे ही समझना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं भी आपको ऐसे ही समझाना ज्यादा पसंद करती हूँ। ठीक है, तो देखिए, हमने एक टेबल बनाई है जिसमें एक तरफ क्लॉज क्लॉज लिखे हुए हैं, बीच में हमने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं और इधर हमने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम क्लॉज की बात करते हैं। क्लॉज हमारे 3 होते हैं, इसमें से नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। जो फ्रेज होते हैं वही क्लॉज होते हैं, बट फ्रेज और क्लॉज में बहुत अंतर होता है। अब देखिए, सुनने में सेम सेम होते हैं सिर्फ, जैसे कि नाउन फ्रेज, सब्जेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, वैसे ही नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, लेकिन वैसे बिल्कुल ही चेंज होते हैं। अब देखिए, मैं पहले आपको लेकर चलती हूँ नाउन क्लॉज कौन से होते हैं। तो नाउन क्लॉज की डेफिनेशन, उसके बाद एग्जांपल पढ़ेंगे, ऐसे ही करके हम एडजेक्टिव क्लॉज और फिर एडवर्ब क्लॉज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, नाउन क्लॉज क्या होते हैं। इट एक्ट्स, जो ये तो आपको नाउन की डेफिनेशन भी पता होगी कि नाउन क्या होते हैं। इट एक्ट्स एज अ नाउन, ये नाउन की तरह कार्य करते हैं। जो क्लॉज होते हैं इन इन अ सेंटेंस, सॉरी यहाँ इज नहीं है, इन अ सेंटेंस, इसमें सेंटेंस में। अब देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैन बी अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है नाउन है तो स्टार्टिंग में ही आएगा, हो सकता है नाउन है तो लास्ट में भी आ सकता है, हो सकता है नाउन नाउन है तो कॉम्प्लीमेंट में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। तो किसी भी तरह तरीके से आ सकता है वो। ठीक है, देखिए, सॉरी, क्लास भी थोड़ी ऑफ हो गई थी क्योंकि लाइट भी थोड़ी ऑफ हो गई थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। कहाँ चलते हैं? एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। देखिए, आप नाउन क्लॉज को समझ के ये मत सोचना कि आपको समझ नहीं आएंगे। जब आप एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज समझ लेंगे तब आपको नाउन क्लॉज समझ में आएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे। नाउन क्लॉज क्या होते हैं? नाउन होते हैं जिसकी बात कर रहे हैं हम। आई आई नो, मैं जानता हूं। दैट यू आर ऑनेस्ट, मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार हो। मैं क्या जानता हूं? किसके बारे में जानता हूं मैं? तुम्हारे बारे में, कि तुम कौन हो? ईमानदार हो। आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट, मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार हो। मैं क्या जानता हूं कि तुम ईमानदार हो। तो जो हमारा ये इतना है, ये हमारा क्या है? ये है हमारा नाउन क्लॉज। मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार हो, मैं जानता हूं कि तुम गरीब हो, मैं जानता हूं कि तुम अमीर हो, मुझे विश्वास है कि तुम जेन्युइन पर्सन हो, मुझे विश्वास है तुम अच्छे बच्चे हो। तो ये सब क्या है? ये सब नाउन ही क्लॉज है। ठीक है, सेकंड पे बात करते हैं। ही बिलीव्स, वह विश्वास रखता है
या उसको विश्वास है that God is everything, कि भगवान सब कुछ है। उसे विश्वास है कि भगवान सब कुछ है। मुझे विश्वास है कि राधा रानी सब कुछ है। मुझे विश्वास है कि शिव जी सब कुछ है। तो ये क्या होते हैं, हमारे नाउन क्लॉज होते हैं। that God is everything, मुझे विश्वास है कि भगवान सब कुछ है। उसे विश्वास है कि भगवान सब कुछ है। that God is everything, ठीक है। अब देखिए, ना तो यहाँ किसी की विशेषता बताई जा रही है एडजेक्टिव मतलब, और ना ही किसी काम की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि एडवर्ब बताया जा रहा है। यहाँ सिर्फ वो बात बता रहा है कि मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार हो। उसको विश्वास है कि भगवान ही सब कुछ है। अब देखिए, आई डोंट रिमेम्बर वॉट ही सेड, मुझे याद नहीं जो उसने कहा। मुझे याद नहीं जो उसने कहा, कि उसने क्या कहा, ठीक है। आई डोंट रिमेम्बर, क्या, मुझे क्या याद नहीं है। वॉट ही सेड, जो उसने कहा। जो उसने कहा वो मुझे याद नहीं है। या आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वॉट ही सेड, जो उसने कहा। मैं नहीं जानता जो उसने कहा। तुम क्या नहीं जानते, डेट वॉट ही सेड, उसने क्या कहा या जो उसने कहा, वो हम नहीं जानते। तो ये क्या है हमारा, ये भी हमारा नाउन क्लॉज है, ठीक है। थोड़ा डाउट होगा, मुझे पता है आपको अभी भी, लेकिन आप थोड़ा एडजेक्टिव सीखें और एडवर्ब सीखें तो आपको थोड़ा क्लॉज, तो आपको थोड़ा डाउट कम हो जाएगा ये। अब देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज पर। कौन से क्लॉज पर, एडजेक्टिव क्लॉज। हाँ, तो देखिए ये है हमारे एडजेक्टिव क्लॉज। आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन भी पता होगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये आप बताएंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, जो किसी की विशेषता बताए, किसी के बारे में बताए, उसको क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इट मॉडिफाइज टू अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उनकी विशेषता बताता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इट बिगिंस, ये शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, ये हु से शुरू होते हैं, होम से शुरू होते हैं, ये हुज से शुरू होते हैं, ये विच से शुरू होते हैं। ये वो सेंटेंस होते हैं जो हु, हुम, हुज, विच से शुरू होते हैं। तो पहली तो आपके लिए यही एक ट्रिक हो गई कि जहां हु, हुम, हुज, विच लिखा हो वहीं से आप सेंटेंस को पकड़ लें। लेकिन उससे पहले हमें सीखना है, सिर्फ डायरेक्ट पकड़ना नहीं सीखना है, हमें खुद की हमें खुद की इंटेलिजेंस पे काम करना है हमको, ठीक है। अब देखिए कैसे, द बॉय, लड़का। एक लड़के के बारे में क्या बताया जा रहा है, लड़का। हु वॉन द रेस, जिसने रेस जीती थी, इज माई फ्रेंड, मतलब लड़का मेरा फ्रेंड है। कौन सा, उसकी विशेषता क्या है, जिसने रेस जीती थी। आप वहां पे 10 लड़के खड़े हुए हैं, अब आप उन्हें ये बताना चाहते हैं कि जिसने रेस जीती थी वो मेरा दोस्त है। तो देखिए उनमें बहुत सारी लड़की हैं, लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं, एक लड़के की बात कर रहे हैं जिसकी विशेषता भी बता रहे हैं साथ में। आप क्या कह रहे हैं कि वह लड़का मेरा दोस्त है। कौन सा लड़का, जिसने रेस जीती थी, वह मेरा दोस्त है जो क्लास में फर्स्ट आया था। तो ये क्या है, ये उसकी विशेषता ही तो है। तो द बॉय, ये लड़का। अब ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। तो ये नाउन है हमारा। नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, हु वॉन द रेस, जिसने रेस जीती थी। लड़का, हु वॉन द रेस, जिसने रेस जीती थी, ठीक है, या जो रेस में जीता। इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। आप देखिए ट्रिक भी लगा लेते हैं, हु से स्टार्ट हो रहा है, हु वॉन द रेस, ठीक है। तो देखिए आप ट्रिक से ज्यादा आप थोड़े अपने मेंटल से काम कीजिए, थोड़ी मेंटलिटी से काम कीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये तो आप भूल भी सकते हैं, लेकिन आप जो अपने माइंड में फिक्स कर सकते हैं, जो आप बिना रटे फिक्स कर सकते हैं, आप उसको नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हु वॉन द रेस। अब देखिए पहले आप बात कर लीजिए द बुक, किताब। कौन सी किताब, विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी, इज इंटरेस्टिंग, क्या है वो, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। द बुक, वो बुक कैसी है, उस बुक की कोई तो खासियत होगी। बुक जो फटी हुई थी, बुक जो काले पन्ने वाली थी,
वाली थी, बुक जो नीली थी। तो इस बुक की क्या खासियत है? बुक विच यू गिव मी, जो तुमने मुझे दी थी। तो विच यू गिव मी, जो तुमने मुझे दी थी। कौन सी बुक की बात कर रहे हैं हम? यहाँ बहुत ढेर सारी बुक है हमारे पास। हम उन ढेर सारी बुक की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस बुक की बात कर रहे हैं जो तुमने मुझे दी थी। ठीक है, इज इंटरेस्टिंग क्या है? मजेदार है। तो समझ में आ गया। अब ट्रिक लगा लेते हैं। विच कहाँ है? विच, मैंने क्या कहा था? विच से भी ये वाक्य शुरू होंगे, तो इनको क्या कहेंगे हम? एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मजे भी आ रहे होंगे समझने में इसको। थर्ड पे चलते हैं। आई मीट द मैन, मैं व्यक्ति से मिला, मैं एक आदमी से मिला या मिली। हु टॉट मी इंग्लिश, जिसने मुझे इंग्लिश पढ़ाई या जो मुझे इंग्लिश पढ़ाता था। ठीक है, मैं उस व्यक्ति से मिली, मैं उस आदमी से मिली जो मुझे इंग्लिश पढ़ाता था। तो देखिए, हु टॉट मी इंग्लिश, जो मुझे क्या करता था? इंग्लिश पढ़ाता था। मैं उस व्यक्ति से मिली जो मुझे इंग्लिश पढ़ाता था। व्यक्ति से तो बहुत सारे से मिली हूँ, लेकिन मैं यहाँ किस व्यक्ति की बात कर रही हूँ? जो उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाई थी, मतलब जिस टीचर ने, जिसने भी मुझे इंग्लिश पढ़ाई थी, मैं आज उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। उस व्यक्ति की विशेषता बताइए मैंने कि जो मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे, मैं उस व्यक्ति से मिली। ठीक है, अब देखिए ट्रिक लगाते हैं। हु समझ आ गया? तो देखिए, ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव। ठीक है, अब वैसे ही चलते हैं हम एडवर्ब पे कि एडवर्ब कौन से होते हैं। तो देखिए, एडवर्ब क्लॉज कौन से होते हैं? आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा, जो वर्क की विशेषता बताए, जो वर्क की, यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते थे एडजेक्टिव क्लॉज में, लेकिन यहाँ पर हम वर्ब के बारे में बताएंगे, वर्ब की विशेषता बताएंगे। एक्ट्स एज एन एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में काम करते हैं ये। डिस्क्राइबिंग हाउ, कि काम कैसे हुआ। व्हेन, कब हुआ। वेयर, कहाँ हुआ। व्हाई, क्यों हुआ। समथिंग समथिंग हैपन्स, जो भी कुछ हुआ। ये किसके बारे में बताते हैं कि काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनसे वाक्य शुरू होते हैं। जब आप इन वाक्य को पढ़ेंगे तो ये बताएगा आपको कि वाक्य कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये इनके बारे में बताएंगे। मैंने ये नहीं कहा शुरू होंगे। शुरू किससे होंगे ये वाक्य, ये भी देख लीजिए। इट बिगिंस, ये शुरू होते हैं विद बिकॉज, मतलब क्योंकि। इफ, अगर या यदि। व्हेन, जब। ऑल्दो, यद्यपि। सिंस, जब तक। अनलेस, जब तक। व्हाइल, जबकि। आफ्टर, बाद। बिफोर, पहले। इनसे बाकी क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा एकदम। आई विल कॉल यू, मैंने तुम्हें बुलाया। सॉरी, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। कब? व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचता हूँ, जब मैं घर पहुंचूंगा या जब मैं घर पहुंचता हूँ तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ठीक है, तो उसने बुलाने की बात कही, कॉल बुलाने की बात कही, क्या है? वर्ब है एक। उसने बुलाने की बात कही, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। अब वो तो है नहीं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। कब बुलाने की बात कही? जब वो घर पहुंचेगा। तो जब वो घर पहुंचेगा तो तुम्हें बुलाएगा। व्हेन आई रीच होम। ठीक है, तो यहाँ बुलाने की बात हो रही है कब? जब वो घर पहुंचेगा। जैसे मान लीजिए मैं कहने लगूं, मैं घर पहुंच जाऊंगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। तो मैं तुम्हें कब बुलाऊंगी? जब मैं घर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, अब देखिए, सॉरी,
इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। तो पहले देखिए वर्क कहाँ हो रहा है, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। कब? अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे या अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो देखिए इफ यू स्टडी हार्ड, तुम पास हो जाओगे अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, ठीक है। और तुम मेहनत करके पढ़ाई करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो काम क्या हो रहा है पास होने का, पास कब होगा, जब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे। वो तुम्हें बुलाएगा कब, जब तुम घर पहुंच जाओगे, ऐसे, ठीक है। ट्रिक तो लगाई नहीं हमने, यहाँ ट्रिक लगाते देखिए अब। व्हेन, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है वाक्य, कहा था ना। इफ से स्टार्ट हो वाक्य, कहा था ना। तो वो क्या होंगे, वही एडवर्ब क्लॉज होंगे। अब देखिए इसमें छाटिए, इसमें एडवर्ब क्लॉज कहाँ पर है। सी इज हैप्पी, वह खुश है। अब देखिए यहाँ काम नहीं हो रहा बेशक, क्योंकि वो एडवर्ब तो है, वो वर्ब की विशेषता भी बताते हैं, वो एडजेक्टिव की विशेषता भी बताते हैं, ठीक है। तो सी इज हैप्पी, वह खुश है। ये एडजेक्टिव इसकी विशेषता बता रहे, वह खुश क्यों है, क्योंकि सी वॉन द प्राइज, वह मैच जीत गई, वह प्राइज जीत गई, इसलिए वो खुश है। सी वॉन द प्राइज। सी इज हैप्पी, वह खुश है। क्यों खुश है भाई, क्योंकि वो प्राइज जीत गई इसलिए वो खुश है। तुम ट्रॉफी जीत गई इसलिए तुम खुश हो, ठीक है। तुम्हें चॉकलेट मिल गई इसलिए तुम खुश हो। तो इसलिए बिकॉज सी वॉन द प्राइज, क्योंकि उसने प्राइज जीत लिया, वो जीत गई। अब देखिए बिकॉज से स्टार्ट हो रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा, देखिए लिखा है बिकॉज, किससे स्टार्ट होंगे, बिकॉज से। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, तो क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा अब इसमें, मुझे लगता है। तो देखिए एक बार हम फिर से समझ लेते हैं जो हमारे टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, वो हमारे 3 होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। जिसमें हमने नाउन के बारे में क्या कहा था कि नाउन के रूप में कार्य करेंगे, सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव वो सॉरी ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या कहा था, आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ मैं, कि यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, मैं ये जानता हूँ। ही बिलीव, विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है, कि भगवान ही सब कुछ है। आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं, व्हाट इज सेड, जो उसने कहा, मुझे नहीं याद जो उसने कहा। तो क्या है ये, नाउन क्लॉज है ये। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। अब देखिए ये मॉडिफाई करते हैं किसको, नाउन को या फिर प्रोनाउन को, ठीक है। शुरू किससे होते हैं, हु, हुम, हुज, विच, इनसे शुरू होते हैं वाक्य। अब देखिए कैसे, द लड़का, लड़के के बारे में बताया जा रहा है। कौन सा लड़का, जो रेस जीता था। बुक, कौन सी बुक, जो तुमने मुझे दी थी। आई मीट द मैन, मैं व्यक्ति से मिला जो मुझे इंग्लिश पढ़ाता था, या जो मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे, ठीक है। अब देखिए, खैर मुझे इंग्लिश मेरी मैम पढ़ाती थी। अब आगे आते हैं एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं। एक्ट करते हैं एडवर्ब के रूप में। एडवर्ब कौन से हो सकते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताए वो भी एडवर्ब होते हैं, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए वो भी वर्ब होते हैं, ठीक है। तो डेस्क्राइब, इसमें क्या पूछा गया होगा, हाउ, कैसे काम हो रहा है, कब काम हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है, क्यों काम हो रहा है। तो ये सब कुछ इसमें होता है। अब देखिए किससे शुरू होते हैं, बिकॉज, इफ, व्हेन, ऑल्दो, सिंस, अनलेस, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, इनसे स्टार्ट होते हैं वाक्य। अब इनको तो आप रटेंगे नहीं, तो आप सीधे इन पर समझिएगा, इसलिए कह रही हूँ मैं, समझिएगा, रटेंगे तो शायद भूल भी सकते हैं आप, लेकिन अगर आप समझेंगे तो डेफिनेटली आप भूल नहीं सकते। इफ यू कॉल यू, सॉरी, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, कब, जब मैं घर पहुंचूंगा, ठीक है, या मैं घर पहुंचकर तुम्हें बुलाता हूँ। तो तुम पास हो जाओगे कब, अगर तुम अच्छे से स्टडी करोगे, मेहनत करके स्टडी करोगे, मन लगा कर स्टडी करोगे, तुम पास हो जाओगे।
वह खुश है, ये एडजेक्टिव है। आप खुश क्यों है? क्योंकि उसने प्राइज जीता, इसलिए वो खुश है। तो आई होप आपको क्लास अच्छे समझ में आई होगी, आपको कोई भी कहीं भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या डाउट है, फिर मैं आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। खैर, मैंने आपको जैसे समझाया तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा से आप इसको रिपीट करके देख लेना, और थोड़ा अच्छे से, थोड़ा कंसंट्रेट करके, तो आपको पक्का 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 ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारी आने वाली वीडियो होगी, जो हमारी आने वाली क्लास होगी, वो मुझे भी नहीं पता अभी किस चीज की होगी, क्योंकि मैं भी आपके कहने पर ही लेकर आती हूँ। अगर आप मुझसे ये कहेंगे मैम आप इसकी क्लास ला दो, तो मैं वो क्लास जरूर लेकर आऊंगी। बेशक 1-2 दिन लेट हो जाऊंगी, लेकिन आपकी वो क्लास आएगी ही आएगी। अगर आप इंग्लिश में कोई और टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं जो इससे रिलेटेड नहीं हो, तो आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक को भी लेकर आऊंगी आपके लिए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों क्लॉज आपको अच्छे से आ चुके हैं। डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप भी आपको अच्छे से आ चुके हैं। तो देखिए, क्लास कोई भी क्लास मिस ना करें। क्लॉज की हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं, 3 क्लास में हमारे फिनिश हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करा दूं, एक बार सेंटेंस लाके उसमें बता दूं कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तो आप मुझे बताइएगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ मैं लेकर आऊं, तभी मैं लेकर आऊंगी, वरना मैं नहीं लेकर आऊंगी। ठीक है, जब आप इंटरेस्टेड नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा कि आप किस चीज में इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे एक बार बताइए, मैं एक बार फिर से एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी। शायद आप हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो डिटरमिनर की रहने वाली है। अगर आप नहीं बताएंगे तो, अगर आप कोई और क्लास चाहते हैं तो आप मुझे वो बताइएगा। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको अच्छी समझ में आई होगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।